अमीर दिखना और असल में अमीर होना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज हम इसी फर्क की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि असली मजबूत दौलत बनाने का वो कौन सा रास्ता है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकता है। तो यहाँ दो रास्ते दिख रहे हैं, है ना। एक है स्पेंडर का, दूसरा है बिल्डर का। एक तरफ है अमीर दिखना और दूसरी तरफ है असल में अमीर होना। चलिए इस फर्क को ना एक कहानी से समझते हैं। 3 दोस्त थे। शौर्य जो थे हमारे स्पेंडर, और उनके दोस्त ऋषभ और आकाश जो थे बिल्डर। एक का रास्ता ईएमआई और कर्ज से घिरा था, जबकि दूसरे अपनी संपत्ति और निवेश बना रहे थे। तो सबसे पहले इस बुनियादी चुनाव को समझना होगा जो हर कोई करता है। क्या कोई एक स्पेंडर है जो बस खर्च करता है, या फिर एक बिल्डर है जो बनाता है? देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये 2 अलग-अलग माइंडसेट की बात है, 2 अलग-अलग रास्तों की बात है, जिन्होंने हमारे तीनों दोस्तों की फाइनेंशियल किस्मत तय कर दी। शौर्य की कहानी देखते हैं। उसने अपनी लाइफस्टाइल पर फोकस किया, मतलब सफल लिखना जरूरी था। तो ऑफिस के पास महंगा किराया, ईएमआई पर 7 लाख की गाड़ी और फिर 70 लाख का होम लोन। नतीजा ये हुआ कि वो अगले 20-25 साल के लिए कर्ज और देनदारियों के एक जाल में बुरी तरह फंस गया। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त ऋषभ और आकाश ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वो पनवेल जैसे सस्ते इलाके में रहे और पहले दिन से ही बचत और निवेश को सबसे ऊपर रखा। ऋषभ ने तब रियल एस्टेट में पैसा लगाया जब कीमतें कम थीं, और आकाश ने लगातार इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट किया। और इसका नतीजा, दोनों अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम के एक साफ रास्ते पर निकल चुके थे। तो सबसे जरूरी बात यही है, वो फर्क कि लोग अपने पैसों के साथ करते क्या है। एक तरफ लोन और ईएमआई की ताकत है जो अक्सर फंसाती है और तबाह कर देती है, और दूसरी तरफ है कंपाउंडिंग की ताकत जो लोगों को सच में आर्थिक रूप से आजाद करती है। अच्छा, हमने 2 अलग-अलग रास्ते तो देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि कोई एक रास्ता चुनता क्यों है? अमीर कैसे बने, इससे पहले ये समझना होगा कि क्यों बने। तो अब बात करते हैं उस माइंडसेट की, उस सोच की जो बिल्डर्स को स्पेंडर से बिल्कुल अलग कर देती है। वॉरेन बफेट की ये बात बहुत गहरी है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा तिजोरी में बंद कर दो, नहीं, इसका मतलब है रणनीतिक चुप्पी। मतलब अमीर दिखने से कहीं बेहतर है अमीर बनना, क्योंकि दिखावा तो बस एक दिन की खुशी देगा, लेकिन सही जगह लगाया हुआ पैसा पूरी जिंदगी की आजादी दे सकता है। तो फिर पैसा छिपाना क्यों है? देखिए, चुपचाप अपनी वेल्थ बनाना सिर्फ एक बचाव का तरीका नहीं है, ये दौलत बनाने की एक बहुत आक्रामक स्ट्रैटेजी भी है। ये आपको जलन, नेगेटिविटी, धोखाधड़ी और मतलबी दोस्तों से बचाता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको दिखावे के बजाय असल में वैल्यू बनाने पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है। हजारों साल पहले चाणक्य भी तो यही बात कह गए थे कि पैसा हमेशा बुद्धि के पीछे चलता है, भावनाओं के नहीं। मतलब फाइनेंशियल फैसले हमेशा लॉजिक से होने चाहिए, ना कि सामाजिक दबाव या इमोशंस में आकर। जो दिल से व्यापार करेगा वो शायद गरीब हो जाए, लेकिन जो बुद्धि से फैसले लेगा वही असली बादशाह बनेगा। और ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। बचपन से जो बातें हम पैसे के बारे में सुनते आए हैं, जैसे अरे हम ये नहीं खरीद सकते, ये हमारी किस्मत नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है जिसे बदला जा सकता है, जिसे दोबारा लिखा जा सकता है। तो जब सही माइंडसेट आ गया तो अगला कदम क्या है? अब हम क्यों से कैसे पर आते हैं। यहाँ पर हम एक 7 स्टेज का रोड मैप देखेंगे जो तंगी से दौलत तक के सफर का एक बिल्कुल साफ नक्शा है। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम का ब्लूप्रिंट। ये पूरा सफर फाइनेंशियल स्ट्रेस से लेकर पूरी तरह आजादी तक का। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, इसीलिए लेखक ग्रैंड सेबेस्टियन ने इसे आसान छोटे-छोटे स्टेजेस में बांट दिया है। तो ये जो 7 स्टेज हैं, ये अमीर बनना है वाली सोच को एक एक करके सीढ़ी चढ़ने जैसा बना देते हैं। सब कुछ शुरू होता है क्लैरिटी से, मतलब पहले ये तो पता हो कि असल में कितने पैसे चाहिए, और फिर एक एक कदम बढ़ाते हुए आखिर में हम पहुंचते हैं अबंडेंट वेल्थ तक, मतलब इतनी दौलत की कभी सोचना ही ना पड़े। चलिए, तो हमारे पास अब माइंडसेट है और एक रोड मैप भी है। तो अब बात करते हैं उस आखिरी हिस्से की जो सबसे जरूरी है। ये वो जगह है जहां हम उन प्रैक्टिकल टूल्स को एक्टिवेट करेंगे जो हमारे वेल्थ इंजन को पावर देंगे। ये असली कैसे करें वाला हिस्सा है। आकाश की जो सफलता थी उसके पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त नियम था, 50-30-20 का नियम। उसने अपनी पहली सैलरी से ही 50% अपनी जरूरतों पर, 30% अपनी इच्छाओं पर और सबसे जरूरी 20% हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रख दिया।
ये नियम पक्का करता है कि आज जीने और कल बनाने के बीच एक सही बैलेंस बना रहे। और यहीं आता है दौलत बनाने का असली इंजन, यानी कि कंपाउंडिंग की ताकत। ये वो जादू है जो छोटे लगातार निवेश को बहुत बड़ी दौलत में बदल देता है। असल में यहीं से आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। इस टेबल को देखिए, इससे साफ पता चलता है कि कंपाउंडिंग की रफ्तार बढ़ती जाती है। मतलब पैसा जमा करने में लगने वाला समय लगातार कम होता जाता है। पहले 50 लाख कमाने में शायद 7 साल लगे, लेकिन अगले 50 लाख सिर्फ 3 साल में, और उसके बाद वाले 50 लाख तो सिर्फ 2 साल में जमा हो जाते हैं। देखिए, सच्ची दौलत सिर्फ बचाने से नहीं आती, ये पैसा लाने वाले कई सिस्टम बनाने से आती है। जैसे कि अपने अंदर के व्यापारी को जगाना, असली एसेट्स में निवेश करना, या फिर सेल्स जैसी हाई वैल्यू स्किल्स बनाना जो हर फील्ड में काम आती हैं। 11 साल बाद उनके फैसलों का नतीजा बिल्कुल साफ था। एक तरफ शौर्य 70 लाख के कर्ज में डूबा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ 3 करोड़ की संपत्ति और आकाश 1.5 करोड़ के निवेश के साथ पूरी फाइनेंशियल आजादी के रास्ते पर थे। आखिर में बात बस इतनी सी है कि हम रोज जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं वही हमारी कहानी लिखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो अपनी फाइनेंशियल कहानी लिखी जा रही है उसमें किरदार कौन सा है, स्पेंडर वाला या बिल्डर वाला?